आजकल की भागदौड़ भरी दुनिया में हम गाँव का स्वाद तो जैसे भूल ही गए हैं। इसलिए गाँव की याद दिलाने के लिए आज बनाने जा रही हूँ कंडे वाली दाल बाटी। और मैंने सजाई है बिल्कुल राजस्थानी तरीके से अपनी थाली, जिसमें मैंने दाल बाटी लड्डू सब कुछ लिया है। सबसे पहले आज सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। हम आटा लेंगे। आटे में हमने डाला है हल्दी और नमक। अब हम आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा हल्दी नमक आटे में मिल जाए। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे तेल। तेल यहाँ मैंने आधे पौन कप के बराबर तेल लिया है। आप आटे के अकॉर्डिंग तेल डालिएगा। यहाँ मैंने 10 बाटी का आटा लिया है तो मैंने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाला है। अब हम आटे को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा थोड़ा पानी। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही आटे को लगाएंगे। आटा हमें थोड़ा पतला रखना है, टाइट नहीं लगाना है। जैसा हम रोटी के लिए आटा रखते हैं सेम टू सेम वैसा ही आटा हमें रखना है। तो देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से मसल रही हूँ। आपको भी इसी तरह मसलना है। आटे को मसलने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप देख सकते हैं मैं आटे को किस तरह से मसल रही हूँ। अब हम आटे में डालेंगे थोड़ा ऑयल। यहाँ पर मैंने तकरीबन छोटी 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है। इसके बाद मैं इसमें आटे को अच्छे से मसल लूँगी। ऑयल डालने से हमारी जो बाटी है बहुत ही अच्छी सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। आटा हमारा रोटी के आटे जैसा होना चाहिए। आप याद रखिएगा, ज़्यादा टाइट आटा हमें नहीं लगाना है। अब आटे को बहुत अच्छे से मसलिए ताकि हमारी जो बाटी है बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बने। अंदर से हमारी जो बाटी है बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको आटे को लगाना है। आप देख सकते हैं। आटा लगाने के बाद हम इसे थोड़ी देर रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, बाफले के लिए जो हमारा पानी होता है उसे बॉईल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं किस तरह से आटा लगा रही हूँ। ये बाटी जो है खाने में बहुत टेस्टी लगेगी और हमें हमारे गाँव की याद दिलाएगी। हम किस तरह से गाँव में कंडे वाली बाटी खाया करते थे। और आप घर पर इसे बहुत ही ईजीली बना सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने एक तपेली ली है। आप भी इस तरह से बड़ी तपेली ले सकते हैं। उसके अंदर हल्दी डालकर पानी को बॉईल होने दीजिए। ये देखिए, इस तरह से पानी बॉईल हो जाएगा तो हम हमारे जो आटा है उसके हम गोल गोल गोले बनाएंगे। जैसे हम बाटी बनाते हैं उसी तरह हमें बाफले के लिए भी गोल गोल आटे से हमें लोई बनानी है। यहाँ जो हमारी लोई है वो बड़े साइज़ की होगी, छोटे साइज़ की नहीं होगी, क्योंकि हम कंडे पर सेक रहे हैं। इस तरह से हम आटे की लोई बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ही हमें आटे की लोई बनानी है ताकि हमारी बाटी जो है कंडे पर जले ना। इसके बाद हम जितनी भी लोई बना लेंगे उसे हम गर्म पानी में डाल देंगे। हमें इसे तकरीबन 10 मिनट तक उबालना है। और हम एक चम्मच जो रहती है उसका जो पीछे वाला पार्ट है उसकी सहायता से हम सारी बाटियों को ऐसे हिला लेंगे। और जब 10 मिनट हो जाएंगे तो हम बाटियों को एक थाली में निकाल लेंगे। मैंने यहाँ सारी बाटियों को एक थाली में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारी जो बाटियाँ हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अब हम चलते हैं कंडे लगाने के लिए। हमने एक लोहे की बड़ी तगाड़ी ली है जो मेरे घर पर ऑलरेडी है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर कंडे वाली बाटी बनती रहती है। तो मैंने कढ़ाई में जो हमारी जो तगाड़ी है उसके अंदर मैंने सबसे पहले कागज़ रखे हैं। कागज़ के बाद हमारे जो कंडे होते हैं उन कंडों को छोटा छोटा तोड़ लिया है। फिर हम उससे इस तरह से एक हाउस जैसा बना लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि नीचे हमारे कागज़ होते हैं और हमें एक टोकरी जैसा बना लेंगे। उसके अंदर हम आग जलाने में हमको दिक्कत नहीं आती है। तो आप भी इसी तरीके से जितने भी कंडे हैं उनको जमा लीजिएगा। कंडे जमाने के बाद अब हम ज़्यादा कंडे ना लगाकर थोड़े बहुत ही कंडे लगाएंगे। फिर जो हमारी माचिस की तिल्ली होती है उससे हम कागज़ को जला देंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी बहुत तिल्लियाँ और डालेंगे ताकि हमारा जो कागज़ है वो अच्छे से जल जाएगा। और जब हमारा कागज़ थोड़ा जलने लगेगा तो हम कंडों की और लेयर इसके ऊपर लगा देंगे। तो हमारे जो कंडे हैं वो धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ कंडों की और लेयर लगा रही हूँ। इस तरह से मैंने तकरीबन 3 कंडों का यूज़ करा है 10 बाटियों को सेकने के लिए। लेकिन मेरी जो बाटी है उनका साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है तो बाटियाँ अच्छे से सिकेगी। तो आप देख सकते हैं कंडे जमाने के बाद हमारी जो आग है वो कितने अच्छे से बन जल चुकी है। आपको भी इसी तरह से कंडे लगाने हैं।
जब हमारे कंडे एक तरफ से जल जाएंगे तो हमें इन कंडों को पलटना होगा, क्योंकि हमें ये कंडे दूसरी तरफ से भी जलाने हैं। फिर हमारी जो अंगार होती है वो अच्छे से बन जाएगी बाटी सेकने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से आपको सारे कंडे लगा लेने हैं। मैं ये सारी स्टेपें बिल्कुल आराम से धीरे धीरे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप खुद भी घर पर इसे ट्राई कर सकें बनाने के लिए। तो देखिए हमारे सारे कंडे जल चुके हैं और हमारी जो अंगार वाली आग है वो काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर हमारी जो बाटियाँ होती हैं उसे धीरे धीरे सेकेंगे। तो अब हमारी जो कंडे हैं लगभग लगभग हो चुके हैं। अब हमने इनको फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हमारी बाटी, जिन्हें हमने सुखा लिया था। बाटियों को सुखाना बहुत ज़रूरी है, वरना जो हमारी राख होती है वो इसके ऊपर चिपक जाएगी। तो हमने देखिए सारी बाटियाँ रख ली है और मैं अब इन्हें धीरे धीरे सेकूंगी। आपको भी इसी तरह से सेकना है। बाटियों को पलटने के लिए हम चिमटे का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा जो हाथ है वो जले ना। तो आप देखिए इसी तरीके से आपको सारी बाटियाँ सेकनी है और ये हमारी बाटी जो है खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी इसी तरह से एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको भी आपके गाँव की याद आएगी और आपको बहुत ही टेस्टी और गाँव वाला खाना खाने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये देखिए हमारी जो बाटी है वो लगभग लगभग सिक चुकी है। जब हमारी बाटियाँ सारी सिक जाएगी तो हम इन्हें थाली में निकाल लेंगे। अभी हमारी बाटी बनी नहीं है, अभी हमें और भी प्रोसेस करना बाकी है। तो आप देख सकते हैं पहले अच्छे से बाटियों को सेक लें, उसके बाद ही हम इसे थाली में निकालेंगे। तो यहाँ जो मेरी बाटियाँ हैं वो लगभग लगभग सिक चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको बाटियों को सेकना है। तो चलिए अब हम इसे थाली में निकाल लेते हैं। तो अब मैं सारी जो बाटियाँ हैं उन्हें एक थाली में निकाल रही हूँ इस तरह से। अब हमारी जो बची हुई तगाड़ी में राख है, जो आग है, हम उसको हाफ हाफ कर लेंगे। हम आधी राख जो है थाली में निकाल लेंगे और हमारी जो आधी राख है उसे तगाड़ी में ही रहने देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से राख को हम थाली में निकाल रहे हैं। आपको बाटियाँ इतनी ही पकानी है, इससे ज़्यादा नहीं पकानी है। अब ये देखिए हमने ये राख को थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे थाली में निकाल रहे हैं। आप भी इस तरीके से निकाल लीजिएगा। और जो हमारी बाटियाँ हैं फिर हम उन्हें बफने के लिए इस आधी जो राख है उसमें रख देंगे। हमने राख को हाफ हाफ कर लिया है। याद रखिएगा जब आप बाटियों को बफने के लिए रखेंगे तो अपनी बाटियों को ज़रूर गिन लीजिएगा, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे आपने कितनी बाटियाँ बनाई थी और हो सकता है आपकी एक दो बाटी राख के अंदर ही छूट जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गिन रखा है, मेरी 10 बाटियाँ हैं और अब मैं इनको बाटियों को राख से अच्छे से ढक दूँगी। आपको भी इसे इसी तरह से ढकना है ताकि ये अच्छे से बफ़ जाएगी। जब ये बफ़ कर बाहर आएंगी तो ये खाने में बिल्कुल टेस्टी और स्वादिष्ट लगेंगी। तो आपको भी इसी तरह से इसे पूरी तरह से जब आप सारी बाटियों को अच्छे से ढक देंगे तो आपको तकरीबन तकरीबन 8 से 10 मिनट इसे ढके रहने देना है। 8 से 10 मिनट ढकने के बाद आपकी जो बाटियाँ हैं पूरी तरह से बफ़ जाएंगी। अब देखिए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। अब धीरे धीरे सारी बाटियों को मैं निकाल रही हूँ। आप भी इसी तरह से बाटियों को निकाल लेना और निकालने के बाद गिन ज़रूर लेना आपकी कितनी बाटियाँ थी, ताकि एक आधी बाटी आपकी इसके अंदर रह ना जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारी मेरी गिनती की 10 बाटियाँ बाहर निकाल ली हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी जो बाटी है काफ़ी अच्छे से बफ़ चुकी है और काफ़ी अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। आपको चिमटे की सहायता से इसी तरह से सारी बाटियों को बाहर निकाल लेना है। आप देख सकते हैं बाटियाँ इसी तरह से बनकर तैयार होगी। अब इनके ऊपर बहुत सारी राख चिपकी हुई है, तो हमें एक कपड़े की सहायता से इनकी सारी राखों को निकालना होगा। ये देखिए आप एक एक बाटी लीजिएगा और उन्हें कपड़े से इस तरह से पोंछते जाइएगा। तो ये आपकी जो बाटियाँ हैं उस पे से सारी राख निकल जाएगी और आपकी बाटी जो है खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जब आप ये वाली प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी बाटियाँ इस तरह से तैयार रहेगी। अब हमें इन बाटियों के ऊपर लगाना है घी। घी लगाने में हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच भर भर के घी डालेंगे, क्योंकि हम जितना घी डालेंगे उतनी ही हमारी बाटी जो है स्वादिष्ट बनेगी। आप देख सकते हैं कितना सारा घी लगाया है और हमारी जो बाटियाँ हैं बिल्कुल ही नरम नरम
सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुकी है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको बाटियों को कुरकुरा करना है तो आप 10 मिनट की जगह 15 मिनट इसे पकने दें, तो आपकी जो बाटी है कुरकुरी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह से सारी बाटियों पे घी लगा लीजिएगा। आप देख सकते हैं सारी बाटियों पे घी लग चुका है और बाटियां बहुत ही टेस्टी दिखाई दे रही है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, लेकिन अभी दाल बनाना बाकी है। जैसे ही दाल बन जाएगी सबसे पहले मैं ही खाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बाटी बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने यहाँ पर ली है तुअर की दाल। मैंने यहाँ पर लहसुन लिया है, जिसे मैंने सिलबट्टे में कूट लिया है। अब मैं तैयार करूँगी मसाला। मसाला बनाने के लिए मैंने लिए 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी हींग। हींग डालने के बाद मैंने इसमें नमक डाला है, जो आप स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर मैंने इसमें पानी डालकर मसाले को मिक्स कर लिया है। अब हम गैस पर हमारी तपेली रखेंगे, जिसमें मैंने डाला है तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे हमारा लहसुन, जो हमने सिलबट्टे में पहले से ही कूट लिया था। जब लहसुन अच्छे से लाल हो जाएगा तो हमने जो मसाला लिक्विड वाला तैयार करा है, हम उस मसाले को इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने मसाले को इसमें ऐड कर लिया है। और अब जब मसाला अच्छे से भूंजेगा, इसे हमें तकरीबन 5 मिनट तक धीमी आंच पर भूंजने देना है। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भूंज चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी बॉईल की हुई तुअर की दाल। तो मैंने इसके अंदर जो बॉईल पहले से ही बॉईल कर रखी थी, वो तुअर की दाल डाल दी है। अब मैं इसे थोड़ा सा मिला लूँगी और आप देख सकते हैं जितना आपको पानी डालना है आप उतना ही पानी डालिएगा। और पानी डालने के बाद इस तुअर की दाल को बॉईल आने तक ढक के रख दीजिएगा। जब तुअर की दाल में बॉईल आ जाएगा तो इसके अंदर बारीक कटा हरा धनिया और थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। ये देखिए, हमारी जो दाल है उसमें अच्छे से बॉईल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हरा धनिया और नींबू का रस, मैंने तकरीबन आधा नींबू लिया था और उसका रस निकाल लिया था, वही नींबू का रस मैंने इसके अंदर ऐड करा है। नींबू के रस से हमारी जो दाल है बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ मेरी दाल तैयार है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने दाल बनाई है और मुझे इस तरह से दाल दाल जो है खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और मेरी यहाँ दाल बाटी की थाली बिल्कुल तैयार है, जिसमें मैंने दाल बाटी, अचार, मैंने इसके अंदर 2 सूजी के लड्डू, प्याज और इसके साथ ही मैंने इसमें आधा नींबू रखा है। अगर आपको मेरी ये राजस्थानी थाली पसंद आई है, जिसमें मैंने कंडे की बाटी बनाई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।